Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem maximum subarray sum। ये आपको क्या CACS पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आज तो इसी का क्या सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, एक जनरल अप्रोच डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यार एक कैडांस एल्गोरिथम यूज़ होगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कैडांस एल्गोरिथम भी हम समझेंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है और पूरा उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म, हम ग्रेडी एल्गोरिथम्स पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम डिफरेंट ग्रेडी एल्गोरिथम्स देख रहे हैं। हम ग्रेडी एल्गोरिथम का जो हमारा अप्रोच होता है, टेक्निक होता है, वो पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से। आपके नॉर्मल DSA लीड कोड टाइप प्रॉब्लम्स में, आपके OAs या इंटरव्यूज़ में जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स या पैटर्न्स टेक्निक्स पूछी जाती हैं वो सारी हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सीरीज़ को चेकआउट कीजिएगा, आप चैनल को चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको आपके रेलिवेंट कंटेंट कुछ मिलता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा और क्या हमें पूछा गया है। सो हमें बोला गया है गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ वैल्यूज इन अ कंटीजियस नॉन एम्प्टी सब एरे। मतलब कंटीजियस नॉन एम्प्टी सब एरे का मतलब है, सीधी सी बात है कि हमें एक सिंपल वही मतलब है कि यार वो ब्रेक नहीं होना चाहिए एरे हमारा, और उसमें कोई हमें ऐसा सब एरे कैलकुलेट करना है जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। अब क्योंकि यार यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी है तो इसलिए हमें ये हैंडल करना पड़ेगा। अगर सारे नंबर पॉजिटिव होते तो उसका पूरा टोटल सम ही हमारा पूरा सम हो जाता, पर क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स वैल्यूज़ को ऊपर या नीचे करते रहता है, तो इस वजह से हमें क्या है यहाँ पे एक एफिशिएंट एल्गोरिथम सोचनी होगी। और यहीं पर हमारी क्या कैडांस एल्गोरिथम रोल प्ले करती है और कैडांस एल्गोरिथम हम यहाँ पर समझेंगे। और ये जो मैक्सिमम सब एरे सम वाली जो प्रॉब्लम है हमारी, ये काफ़ी जगह यूज़ हो जाती है। काफ़ी बार आपको फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड्स जो आपके होते हैं, आपके कोई भी आप कंपनी का इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो जो इनिशियल आपके नॉर्मल राउंड्स होते हैं उसमें काफ़ी बार ये प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है और एल्गोरिथम आपको समझ में आनी चाहिए, काफ़ी जगह यूज़ भी हो जाती है। बाकी आप प्रॉब्लम के एक बार इनपुट भी देख लेते हैं। हमें फर्स्ट लाइन में n दिया गया विच इज़ द साइज ऑफ द एरे, एंड उसके बाद हमें x1 x2 अप टू एंड सो ऑन xn से सारे हमारे पास जो भी एरे की वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद हमें आउटपुट में प्रिंट करना है मैक्सिमम सब एरे सम। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो n की वैल्यू 2 टाइम्स 10 टू द पावर 5 तक जा रही है, तो हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिथम यहाँ पे सोचना होगा। और xi की वैल्यू आपके पास जो है वो -10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 9 तक है। सो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ है, हम सम कर रहे हैं तो आपको क्या है इंटीजर ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए लॉन्ग का यूज़ करना चाहिए। C++ वाले लोग लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, जावा वाले लोग सिंपल लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक नेक्स्ट हम देखते हैं यार एक एग्जांपल देखते हैं जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। तो इसे डिस्कस करते हैं यार किस तरीके से इस पर्टिकुलर का हमारे पास आंसर आता है। तो मैक्सिमम सब एरे सम अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने जाओगे तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा इस वाले में। किस तरीके से आ जाएगा, लाइक आप करेंगे 3 - 2 + 5 एंड +3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम आ जाता है 9। आप यहाँ पर करोगे दिस इज 1 5 + 3 8 एंड 1 9। सो यही हमारा क्या फाइनल आंसर भी है। तो हमने क्या बोला कि ये मैक्सिमम कंटीजियस सम है। कंटीजियस हमारा जो है नॉन एम्प्टी सब एरे है इस पूरे एरे का, जिसका मैक्सिमम सम है। क्योंकि इससे अलग कोई भी आप सब एरे निकालोगे तो उसका ये वाला मैक्सिमम सम नहीं आ सकता है। आप हो सकता है आप ये वाला सब एरे सम निकालो, आप हो सकता है ये वाला सब एरे सम निकालो या पूरे का निकालो, तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो किस तरीके से यार ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, किस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो यार ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो तो आपको समझ में ही आता होगा कि यार हम सिंपली वी विल चेक एवरी सब एरे, वी विल चेक एवरी सब एरे। बट अगर हम यार सारे सब एरेज को क्या है चेक करने लगे तो हमारे क्या प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगी। मतलब कि सीधी सी बात है यार, बहुत ज़्यादा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हमें TL ही मिल जाएगा। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो हम नहीं सोच सकते, हमें कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन सोचना होगा। तो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम में, तो हम क्या है जब भी कंस्ट्रेंट्स इस तरीके से दिए जाते हैं तो हम यार एक बार को ग्रीडी एल्गोरिथम सोच सकते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे सोच सकते हैं, ग्रीडी क्या बोलता है यार, बेस्ट पॉसिबल चॉइस लो, बेस्ट पॉसिबल चॉइस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो भी आपकी बेस्ट पॉसिबल चॉइस है आप वो चॉइस लेने की कोशिश करें और उससे देखें क्या उससे आप ग्लोबल मैक्सिमम, मतलब जो भी आपका ग्लोबल आंसर आ सकता है वो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब फॉर एग्जांपल यार मेरे पास कुछ x1 x2 x3 इस तरीके से मेरे पास कोई एरे है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ x2 पे हूँ, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल चॉइस ले सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस है। पहली चीज़ आती है कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मेरे पास क्या मूव्स है,
कि क्योंकि हमें बेस्ट पॉसिबल मूव लेना है उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। मैं x2 पे खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल मूव चूज़ करना होगा, पर मेरे पास मूव्स क्या क्या हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया यार आपको चाहिए कंटीजियस नॉन एम्प्टी सब एरे चाहिए, तो नॉन एम्प्टी सब एरे का सीधा सा मतलब है या तो मैं प्रीवियस जो भी मेरा सब एरे आ रहा था, मेरा जो भी प्रीवियस सब एरे अभी तक चलता हुआ आ रहा था, फॉर एग्जांपल उसमें x1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं उसी के साथ अपने आप को ऐड कर लूँ, प्रीवियस प्लस करंट में कर लूँ। और नहीं तो मैं क्या है अपना एक नया सब एरे स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से मैं करंट से अपना क्या है एक नया सब एरे स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, लाइक मर्ज इन प्रीवियस, और हम क्या बोल सकते हैं स्टार्ट अ न्यू सब एरे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो यार ये वाले क्यों हमारे पास सिर्फ ये वाले दो मूव्स हैं, हमें आगे का कुछ नहीं पता है, आगे क्या हो रहा है, हम सिर्फ पीछे वाले के साथ बात कर सकते हैं। अब पीछे वाले में भी हम यहाँ पर खड़े हैं, x2 वाली पोजीशन में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से हम चीज़ों को सोच सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यार दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैं जो भी मेरा प्रीवियस अभी तक चलता आ रहा था मैं उसी के साथ मर्ज करके आगे चला जाऊँ, और नहीं तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से मैं एक नया सब एरे स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं आगे चलूँगा। बट अब हमें क्या है यार वो प्रूफ रीडिंग भी करनी पड़ेगी, हमें क्या है जो हमने अभी के लिए एल्गोरिथम सोची है क्या वो सही है या गलत है, वो भी हमें एक बार सोचना चाहिए। तो देखते हैं यार, एक बार टेस्ट केस में हम देख लेते हैं, हमारा जो टेस्ट केस था उसी के हिसाब से हम सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई होप मैं इसे नीचे ले आता हूँ, एंड फिर हम लोग इसी वाले में क्या है इस जो हमारी एल्गोरिथम है उसके हिसाब से काम करने की एक बार कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, हम -1 से स्टार्ट किए, हम यहाँ पर है -1 पे, तो -1 में प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या है एक सब एरे -1 से अपना स्टार्ट कर दिया। तो हम एक वेरिएबल रख लेते हैं करंट सम आपका क्या चल रहा है और अभी तक का मैक्सिमम आपका क्या है। तो करंट सम की वैल्यू -1 ही है क्योंकि हमने उसी में ऐड किया। जब आप 3 पर गए तो 3 क्या बोलेगा, या तो मैं प्रीवियस में मर्ज हो जाऊँ। अब मैं प्रीवियस में मर्ज होऊंगा तो मेरे पास आता है 2, अगर मैं यहीं से नया सब एरे स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 3, मैक्सिमम क्या वैल्यू है 3 है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो यहाँ से एक नया सब एरे सम स्टार्ट करूंगा और मैं इसकी वैल्यू को अपना 3 कर दूंगा, मैक्स को मैं हर बार अपडेट करता रहूंगा, उसके हिसाब से मेरी 3 हो जाएगी। तो एक सब एरे ये हुआ, एक मेरे पास ये हुआ। अब मेरे पास जब मैं -2 पे पहुंचता हूं तो मेरे पास फिर से दो ही ऑप्शन है, या तो मैं प्रीवियस के साथ ही मर्ज हो जाऊं या मैं यहाँ से एक नया स्टार्ट कर लूँ। तो अगर मैं प्रीवियस के साथ मर्ज होता हूँ तो 3 - 2 मेरे पास वैल्यू 1 आती है, और नहीं तो अगर मैं यहाँ से खुद का स्टार्ट करता हूँ तो मेरी -2 वैल्यू है। मैक्सिमम क्या है कि मैं मर्ज हो जाऊँ पीछे वाले में, अगर मैं मर्ज हो गया पीछे वाले में तो मेरे पास अब करंट सम 1 हो गया, पर मैक्सिमम अभी के लिए भी 3 रहा हमारे पास इस तरीके से अब ये पूरा सब एरे हो गया हमारा। आपके पास सम आपका अपडेट हो गया और उसके बाद हम नेक्स्ट पर गए विच इज़ 5 क्या बोलेगा, अगेन क्या मैं पीछे वाले में मर्ज हो जाऊँ, अगर मैं मर्ज हो जाता हूँ तो मेरे पास 6 सब एरे सम हो जाएगा और मेरा मैक्स भी अपडेट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं खुद से यहाँ से स्टार्ट करता तो मेरे पास 5 ही बचता, और मैं 5 से क्या वो स्मॉलर वैल्यू थी हमारी। तो अगेन अब 3 से आप 5 + 3 अभी के लिए हमारा करंट सम है 6 + 3 आप करेंगे तो 9 हो जाएगा। मैक्सिमम सब एरे सम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम चाहेंगे हमारा बढ़े तो हम 9 भी लेंगे और ये हमारा एक सब एरे हो जाएगा। तो एक सब एरे हमारा ये हो गया। अब आप -5 पर जाते हो तो आपने 9 - 5 किया विच इज़ 4, और आप क्या कर रहे हो -5 पे कर रहे हो। तो सीधी सी बात है यार, 4 आ रहा है तो हमारी क्या है वैल्यू बड़ी है, -5 तो छोटी वैल्यू है, तो हम तो नहीं बोलेंगे कि यार 5 से आप स्टार्ट करो, हम बोलेंगे कि यार आप 4 से ही स्टार्ट करते रहो, जो भी आपका प्रीवियस में आप मर्ज करो, पर उससे हमारा नई करंट वैल्यू क्या हो गई, करंट सम की वैल्यू 4 हो गई, पर मैक्सिमम सब एरे के सम की वैल्यू हमने अपडेट नहीं की क्योंकि वो तो 9 हमें ऑलरेडी मिली हुई है। अगेन आप 2 पर जाते हो तो आप +2 कर सकते हो, फिर आप +2 कर सकते हो, सो उससे भी आपके पास वैल्यू क्या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाएगी, पर मैक्सिमम हमारा 9 हमें ऑलरेडी इस वाले सब एरे में मिल चुका था। आगे हम ऐड कर रहे हैं या वहाँ से नया सब एरे स्टार्ट कर रहे हैं, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे मैक्स वाले में अब चीज़ें अपडेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो हमारे पास वो ये 2 ऑप्शन है। हम हर स्टेप पे क्या बोलेंगे, हम ith स्टेप पे जब भी जाएंगे हम अपने करंट में अपडेट करेंगे, जो भी आपका करंट अभी तक चलता हुआ आ रहा था उसमें आप ऐड कर दीजिए एरे ऑफ आई को, या फिर एरे ऑफ आई से क्या नया सब एरे स्टार्ट कर दीजिए, इसका मैक्स हो जाएगा आपका, जो भी इसका मैक्स होगा वो होगा, और जो हमारा मैक्सिमम सब एरे सम ऑलरेडी है विच विल बी सिंपली मैक्स ऑफ करंट, एंड जो हमने मैक्स ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया जो भी हमारा चलता आ रहा है। तो बस ये इतने से इंप्लीमेंटेशन में हमारे का एक ऑफ n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम सॉल्व कर जाएंगे। एंड इसी एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, कडान्स एल्गोरिथम भी हम बोलते हैं। डीपी वाली प्रॉब्लम्स पे काफ़ी जगह ये यूज़ हो जाता है, तो हम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उसमें मैं और ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स आपको करा दूंगा। अभी के लिए ग्रीडी स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, ग्रीडीली हम किस तरीके से सोच सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया।
एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कोड भी देख लेते हो तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या है, कोड देखेंगे तो कोड C++ में आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमने कांस्टेंट हेडर्स वगैरह लिए, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हम यूज़ कर रहे हैं, एन की वैल्यू हमने रीड की, उसके बाद हमने एरे की वैल्यू रीड की, जो हमें एरे की वैल्यूज़ दी गई है, हमने लॉन्ग का यहाँ पे यूज़ किया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों। उसके बाद हमने दो हमारे वेरिएबल्स है, एक तो करंट और बेस्ट। बेस्ट क्या स्टोर करके रख रहा है, जो भी अभी तक हमारा बेस्ट हुआ है, और करंट हमारा करंट समय जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। एंड अभी दोनों ही क्या है, एरे ऑफ 0 से हमारे इनिशियलाइज है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने नॉर्मल जो हमारा लूप है हम 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक हम जाएंगे, n-1 तक। करंट को अपडेट करेंगे किस तरीके से, या तो आप यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट कर दीजिए, या पुराने वाले में ऐड अप होके आगे बढ़िए, जो भी मैक्सिमम होगा करंट उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से हमारा जो बेस्ट होगा उसे हम क्या है अपडेट करते हुए चलेंगे हर वक्त। बेस्ट और करंट की मदद से हम हर बार अपडेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इससे हमारी क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक काफ़ी एक एफिशिएंट और एल्गोरिथम हमने यहाँ पे यूज़ किया है और सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, एंड कार्डान्स एल्गोरिथम यार काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है डीपी की प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो हम वहाँ पर उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लेंगे। अभी के लिए हम ग्रीडी को ही समझने की कोशिश करते हैं, लास्टली हम क्या बेस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। That's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.